नमस्कार। नई उम्मीदों और नए सपनों की एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही पावर पैक्ड मॉर्निंग प्राइम टाइम लेकर। मैं हूँ आंचल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक नए भारत और साथ ही साथ बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स के एक नए अंदाज की। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास के आपको दिखाएंगे झलक। खेल जगत में भी आपको लिए चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे आपकी सेहत रह सकती है फिट। साथ ही नजर डालेंगे टेक टॉक पर और बात होगी वर्ल्ड वॉच की भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर डालते हैं नजर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। धार को मिलेगा पीएम मित्र पार्क का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी आज से बनाएगी 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। 1000 जिलों में रक्तदान शिविरों के साथ होगी अभियान की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम ने भी दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। लैंडस्लाइड के कारण बंद हुई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद आज फिर से शुरू। नवरात्रि से पहले दर्शन पाकर खुश हुए श्रद्धालु। इजरायल ने गाजा पर शुरू किए जमीनी हमले। पिछले 2 साल के संघर्ष में अब तक की सबसे भीषण बमबारी। महिला वनडे में आज भारत का दूसरा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछला हिसाब और सीरीज दोनों बराबर करने उतरेगी हरमनप्रीत की टीम। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत और आपको बता दें कि आज का दिन देश के लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो मध्य प्रदेश के धार जिले में होंगे। आज देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। पीएम आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा धार को पीएम मित्र पार्क का तोहफा भी मिलने वाला है। और भी क्या कुछ है खास, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे।
अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत सुअवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक यही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। और धार से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, सुप्रभात आपको। तो प्रधानमंत्री का काफी अहम कार्यक्रम है जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की, और ऐसे में जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो जब आपको एक घर को सशक्त करना होता है तो आप नारी को सशक्त करते हैं और ये इसी बात का परिचायक है। देखिए, बिल्कुल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और देश की तमाम बहनों के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उनको उनके स्वास्थ्य का अधिकार जिसको कहते हैं ना, वो बताने के लिए पूरा ये अभियान है। और जिस तरीके से अगर नारी हमारे देश में आधी आबादी कही जाती है और वो आधी आबादी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो जिस 2047 का सपना भारत विकसित भारत का देख रहा है उस सपने को पूरा करना आसान नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। 11 साल पीछे आप जाइए, तब से लेकर अब तक उनकी योजनाओं को अगर आप उठा के देखिए, कई योजनाएं नारियों के लिए इस तरीके से रही हैं कि उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, इस पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। और अब पूरे देश भर में 1 लाख मेडिकल कैंप जो है वो लगाए जाएंगे और चाहे वो बीपी की जांच हो, हीमोग्लोबिन हो, सिकल सेल एनीमिया हो, इसके अलावा कैंसर की जांच हो, ऐसी तमाम बीमारियों की जांचें हों और अलग अलग विशेषज्ञ जो है वो अस्पतालों में होंगे, आरोग्य केंद्रों में होंगे, जिला स्वास्थ्य केंद्रों में होंगे, अलग अलग कैंप्स में मौजूद होंगे। गायनेकोलॉजिस्ट की बात की जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात की जाए, न्यूट्रिशन की बात की जाए, ऐसे तमाम विशेषज्ञ जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। और भारत की नारी स्वस्थ रहे, भारत का बचपन स्वस्थ रहे, यही उद्देश्य प्रधानमंत्री का इस पूरे अभियान को संचालित करने के पीछे भी होगा। और इस अभियान को लेकर पूरे भारत की महिलाओं की अगर बात की जाए, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश में अगर मैं आपको मध्य प्रदेश संदर्भ के हिसाब से बताऊं तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम आरोग्य केंद्रों को तैयार कर दिया है। तमाम जो वैन्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स पहुंचाती हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सुबह से हम देख रहे हैं आशा एएनएम कार्यकर्ता जो हैं या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और अपनी मौजूदगी जहां जहां उनको जाना है वहां वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो महिलाओं के अंदर, स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर और जिस भाव के साथ, यानी कि स्वस्थ महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेंगे और परिवार स्वस्थ रहेंगे तो ये राष्ट्र जो है वो सशक्त बन पाएगा। बिल्कुल आदित्य, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जो सिकल सेल में सबसे अव्वल स्थान रखता है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं को सुदृढ़ बनाना है, उनको हमेशा स्वस्थ रखना है, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री बीच में होंगे महिलाओं के। इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज
उन सफेद खेती करने वाले, सफेद सोना जिसे कहते हैं, उन किसानों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसानों को भी आज प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देंगे। हालांकि इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ साथ किसानों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और रोजगार किस तरह से अवसर खोलता हुआ नजर आएगा। संध्या, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा और पीएम मित्र पार्क के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले क्यों मध्य प्रदेश में ये पीएम मित्र पार्क महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताता हूं। मध्य प्रदेश में देश का जो कॉटन उत्पादन, जो टोटल उत्पादन होता है, उसका 40% हिस्सा मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है और 18 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कॉटन का उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं। करीब 6 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में खेती होती है। 24 लाख टन जो है एनुअली, यानी कि साल भर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इतना उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। लिहाजा पीएम मित्र पार्क का जो आखिरी का आर है ना, MITRA, वो रीजनल अपीरियल जिसको कहा जा रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरीके से कपास उत्पादक किसान वो जब काम करे तो 5F फैक्टर यहां काम कर रहा है। फार्म टू फैक्ट्री, यानी खेत से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन से फॉरेन, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि यहीं का किसान जब उत्पादन कर रहा है तो उसका माल मध्य प्रदेश में रहे। ये कॉटन जो मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट हो जाता था वो मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो यहीं पर इस पीएम मित्र पार्क में बनना शुरू होगा आने वाले समय में। और इसका आप समझिए कि देश के जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट भी मैं आपको बताऊं, अब तक मध्य प्रदेश को 23,000 लाख की अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है, 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है, निवेश के प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ टाई अप कर चुकी हैं और सरकार ने उन कंपनी को स्थापित करने के लिए तमाम वो सुविधाएं, अब सुविधाओं की मैं आपको बात करूं, इस पूरे पीएम पार्क में 2150 हेक्टेयर के आसपास का ये पूरा पीएम मित्र पार्क होगा और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। क्या उद्योगपति को चाहिए, क्या नीतियां उद्योगपति को चाहिए, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने तैयार कर दी है और भारत की सरकार के सहयोग के साथ इसको पूरा किया जा रहा है। सोलर प्लांट वहां पर मौजूद है, आवास के लिए छात्रावास वहां पर मौजूद है, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें, तमाम वो सुविधाएं जो एक उद्योग जगत को चाहिए होती हैं, पानी, बिजली, ये तमाम सुविधाएं, इसीलिए जो है वो पीएम मित्र पार्क होगा जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी नीयत सच्ची होती है तो नियति भी आपका साथ देती है। और लगातार अब आपसे आगे तो चर्चा रहेगी दिन के आधे हिस्से में जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संध्या, हमने देखा कि किस तरह से जब हम बात करते हैं, अगर एक महिला स्वस्थ है, मतलब इफ अ वुमन इज हैप्पी एट हर होम, वही हैप्पीनेस यानी कि वही खुशी, और अगर वो स्वस्थ है मेंटली और फिजिकली, वही पास ऑन होती है बच्चों में और परिवार ऐसे ही फलता फूलता है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि महिला एक परिवार की नींव तो है ही, साथ ही साथ समाज की भी नींव है और इसीलिए महिलाओं को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। चलिए, तो बात करते हैं बस साल 2014 की एक बार फिर से, जहां शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का बहुत बड़ा वादा किया था। बिल्कुल, और उस वादे को नीति, और जिस नियत की आप बात कर रही हैं, तो नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा मौजूद है। बिल्कुल, और इस सीरीज के तहत आज बात हम कर रहे हैं हुनर और हुनरमंद लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया, बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया है। हमारी प्राचीन धरोहर और संस्कृति का प्रतीक है हमारी कलाएं, हमारा हुनर और हमारा हथकरघा। हमारे ये हुनर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन कलाओं और हुनर को एक बार फिर से नई पहचान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत के बुनकर व हथकरघा उद्योग दोनों ही सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया,
बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे शिल्पियों, बुनकरों के बौद्धिक संपदा को कानूनी संरक्षण मिला और भारत की बौद्धिक संपदा पूरी दुनिया के विभिन्न भूभाग में जीआई टैग के साथ पहुंच रही है। समुदाय का सम्मान करने, देश को सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को पहचान देने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। हथकरघा दिवस समारोह में विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित हस्तियां, निर्यातक और देश भर के बुनकर हिस्सा लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के कारीगरों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने हुनर हाट की शुरुआत की। हुनर हाट में देश की विविधता, संस्कृतियों, परंपराओं, खान पान और भावनाओं की गर्माहट देखने को मिलती है। तो पारंपरिक परिधानों, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, खूबसूरत पेंटिंग, अनेक संगीत वाद्य यंत्र और अखिल भारतीय कला और संस्कृति का ये जीवंत संगम होता है। पुरानी चुनौतियों के लिए एक नया नजरिया अपनाया गया, वो है हथकरघा हैकेथॉन। इस पहल ने न केवल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को मुमकिन बनाया, बल्कि हथकरघा व्यवस्था तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान नेटवर्क भी बनाए। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए सरकार की योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, मुद्रा ऋण विपणन सहायता, कौशल उन्नयन योजना, लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम, हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल अहम है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है हमें, बहुत अच्छे एग्जीबिशंस, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार करवाया है। बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए और तरह तरह की योजनाएं जो चलाई गई हैं, इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है लोगों को। और हम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस क्षेत्र का सबसे अहम हिस्सा इसमें महिलाओं की भूमिका है। हथकरघा बुनकरों की 71% आबादी और कारीगरों की 64% आबादी महिलाएं हैं। कई सरकारी योजनाएं महिला बुनकरों की मदद करने और उन्हें अधिक समर्थन देने पर फोकस करती हैं। भारत के हथकरघा निर्यात की वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बनी हुई है, जो 20 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। सरकार की नीतियों से लाखों बुनकरों को सीधा लाभ मिल रहा है। ई-कॉमर्स से जोड़कर हथकरघा को नया बाजार मिला और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आंचल, आज विश्वकर्मा जयंती भी है और किस तरह से छोटे छोटे उद्यमियों को बड़ा मंच प्रदान किया गया, उसकी एक बानगी भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल, हर हाथ को हुनर और प्रशिक्षण किस तरह से आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, इसका विश्वास प्रधानमंत्री को हमेशा से था और यही देखा भी गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी नया सवेरा में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है। बिल्कुल, आज से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान देश भर में जो रक्तदान शिविर है उनका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह सेवा भाव से कार्य किया उसे प्रदर्शनी के रूप में हर जिले में दिखाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान 21 सितंबर को बीजेपी की ओर से देश भर में मोदी विकास मैराथन का भी आयोजन होगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सवों के आयोजन भी किए जाएंगे। बिल्कुल, और 25 सितंबर से 2 अभियानों की भी शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान को फिर से शुरू करके देश भर में 75 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। देश भर में एक साथ एक ही समय पर ये मैराथन का आयोजन होगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत, ऐसे विषयों को लेकर ये देश भर के युवाओं को जोड़ना और इस मैराथन में लाखों युवक आएं, उसका भी एक प्रयास करते हुए 21 सितंबर को यह मोदी विकास मैराथन का आयोजन देश भर में सेवा पखवाड़ा में करेंगे। और वहीं संध्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी है। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। 5 जो गुरुद्वारा साहिब है पटना में, पटना साहिब, बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर, और जो जलंधर में पंजाब में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार, बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए नायडू ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिले हैं जो स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। जनता और राष्ट्र की समृद्धि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो सबका साथ, सबका विकास और उनके द्वारा किए गए साहसिक सुधारों में परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और पूरे देश में सार्थक बदलाव लाए हैं। अपनी निष्ठा से उन्होंने हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया और 2047 तक विकसित भारत के अपने रोडमैप के साथ हमें विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
फोन पर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया और एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट की कलाकारी। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने क्या खूबसूरत कलाकृति बनाई है। भारत की उड़ान मोदी के साथ, इस टैग लाइन के साथ सुदर्शन ने इस कलाकृति में 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया है, जिससे और भी ये सुंदर लग रही है। समुद्र के तट पर सुदर्शन ने मेक इन इंडिया से लेकर अंतरिक्ष में भारत की छलांग तक के सफर को बेहद आकर्षक ढंग से उकेरा है। सारा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत जो है वो तरीके पे तरक्की करते जा रही है और देश हमारा आगे जा रहा है, भारत ऊपर जा रहा है। हमारा देश को आगे लेने के लिए उनने जो काम किया है उनको हम सब लोग नमन करते हैं। उनकी आज 75 बर्थडे है, तो इसलिए हम लोग 750 जो लोटस फ्लावर है उसको इंस्टॉल करके ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे। अपने इन संदेशों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी तो उनके साथ अपने संबंधों पर रोशनी डाली। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। I'm extremely proud to say that our Prime Minister Narendra Modi sir, he is a sports lover, and the way how he is supporting our sports, lot of changes happened in Indian ecosystem, sports ecosystem for the last few years. We are trying to host even 2036 Olympics also and Commonwealth also, and lot of changes now. Sports policy is also coming, and grassroots development is also we are trying. And in their ecosystem, we can see that difference, and even the performance of our athletes. We are bringing many laurels from world stage, Olympic stage, and all together now India, we can say it's a sporting nation. आनंदित हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मरण करते हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंतःकरण में एक उपासक, प्रशासक और सच्चा शासक विद्यमान है। वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके पास एक बड़ा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसमें शुद्धता है, चरित्र जिसमें उच्चता है और एक आचरण की पारदर्शिता। He is a visionary leader. He used to really take care of the people when they are in the bad times. He encourages the people under his leadership for last 10 years. If you are seeing the space program in India has grown exponentially
very high rate. He has given very good roadmap to create our own space station. और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लिखा कि भारत को एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पावन जन्म दिवस पर शत शत नमन। आपके दिखाए रास्ते पर चलने से भारत समृद्ध होगा, सशक्त बनेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूर्ण करेगा। और वहीं गुजरात में भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर खास उत्साह देखने को मिला। सूरत में इस खास मौके पर सबसे बड़ा तिरंगा लहराया और एक खास कपड़े से प्रधानमंत्री का एक विशाल पोस्टर बनाया गया। तिरंगा और पोस्टर बनाने वाले प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के साथ तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य के लिहाज से जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जी हां, आपको बता दें कि 20 लोगों की एक टीम ने पीएम मोदी के पोस्टर को तैयार किया है, जिसे बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इसमें एक बेल्ट है जिससे 54 लोग इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे मां वैष्णो देवी से जुड़ी हुई खबर की। आप देखते रहिए नया सवेरा। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद विगत स्वागत और अब बात करते हैं मां वैष्णो देवी से जुड़ी हुई 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो जाएगी। संध्या और खराब मौसम और भूस्खलन के कारण इस यात्रा को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। जी हाँ, और यात्रा के दोबारा शुरू होने से देश भर से आए श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि ये यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। और कटरा से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। तो देवेंद्र, एक बार फिर से मां का बुलावा आया है और 22 दिनों के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई। साफ तौर पर जो भक्तजन है उनकी खुशी देखते ही बन रही है। जी, आज 22 दिन के बाद एक बार फिर से हम कहें त्रिकुटा के पर्वतों में
माता के जयकारे गूंज रहे हैं। आज सुबह जब 5:30 बजे के करीब यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो जो कटरा में रुके हुए लोग थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपना पंजीकरण कराकर जो है वो यात्रा की शुरुआत की। हालांकि 22 दिन यात्रा बंद रही है, उसके बाद इतना बड़ा नंबर नहीं है आज, लेकिन सुबह तड़के हमने देखा काफ़ी सारे श्रद्धालु जो बड़े दिनों से यहाँ रुके थे, कोई 5 दिन से 7 दिन से 10 दिन से यहाँ पर रुका हुआ था कटरा में, उन्हें मौका मिला और उन्हें अपने आप में ये लग रहा था कि वो सौभाग्यशाली हैं कि माँ उन्हें दर्शन दे रही है। और बात करें अगर सुरक्षा इंतजामों की, तो इस समय पूरे इलाके में जो है वो सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। सेफ्टी पैरामीटर्स की जो SOPs हैं उन्हें जो है वो देखा जा रहा है और प्रशासन जो है वो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। यात्रा की जो अनुमति है वो मौसम जो है वो सही रहने पर ही है। अगर मौसम में कुछ बदलाव होता है तो श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के, उन पे जो जानकारी दी जा रही है उसके बाद ही श्रद्धालु जो है वो आगे की यात्रा प्लान करें। फिलहाल के लिए जो है वो 22 दिन के बाद आज यात्रा खुल गई है। श्रद्धालु जो कटरा में पहुंच रहे हैं वो खासे उत्साहित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे एक परिवार है जो पूना से यहाँ पहुंचा है और दर्शनों के लिए यहाँ पे, और इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंचे और किस तरह का इंतजार जो है इन्हें करना पड़ा। जी, हम आज 4 दिन हुए रुके हैं माता के दर्शन के लिए और कल शाम को न्यूज़ आई 8:30 बजे कि आज से यात्रा चालू हुई है, तो हम बहुत उम्मीद लेके आए थे और हमारी आज उम्मीद पूरी होने वाली है। इस परिवार में कुछ महिलाएं भी आपसे जानना चाहेंगे। जय माता दी। हम लोग पूना से हमारी यात्रा शुरू की है, लेकिन वहाँ पे भी मौसम खराब होने के कारण हमको फ्लाइट मिलने के कोई चांस नहीं थे। 4 फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमारी फ्लाइट अचानक लैंड हुई, हमको फ्लाइट मिली तो हमको उम्मीद बंदी कि हमको यात्रा मिल जाएगी। यहाँ आए 3 दिन से 4 दिन से रुके हैं लेकिन यात्रा शुरू नहीं हुई। कल अचानक 8:30 बजे रात को यात्रा शुरू होने का वो आया और हम आज यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जय माता दी। जी, देख सकते हैं तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज को, श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सारी फैसिलिटीज, जिसमें हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, रोपवे है, वो सब दी जा रही है। और जितने भी मार्ग हैं भवन तक जाने के, चाहे वो ताराकोट मार्ग हो या ट्रेडिशनल मार्ग जो हमारे पीछे है, दोनों मार्गों से जो है वो यात्रा खोल दी गई है। तो श्रद्धालु जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो 22 दिन के बाद जो माँ माता वैष्णो देवी का दरबार है वो दर्शनों के लिए खुल गया है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण जो है वो हर्षोल्लासित है और नजर आ रहे हैं। तो जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में शक्ति की उपासना का त्योहार भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, जगह जगह जय माता दी के जय घोष उद्घोष हमें सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नक्सली संगठन CPI माओवादी की, जिसने पहली बार औपचारिक तौर पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। संगठन के महासचिव और प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम से जारी एक प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। ये पत्र 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसे 16 सितंबर को सार्वजनिक किया गया। इसमें नक्सलियों ने केंद्र सरकार से 1 महीने का संघर्ष विराम घोषित करने की अपील की थी, ताकि संगठन अपने कैडर से परामर्श कर सके। और अब बात विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ठीक 2 साल पहले 17 सितंबर 2023 को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल, और इस योजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक यानी 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का एक विशाल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया, जो कारीगरों के भविष्य को संवारने की एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना ने अपने लॉन्चिंग के केवल 2 वर्षों के भीतर ही शानदार परिणाम दिए हैं, जो इसकी जमीनी सफलता को दर्शाता है। सरकार ने 5 वर्षों में 30 लाख कारीगरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा, लेकिन केवल 2 साल में ही लगभग 30 लाख कारीगर और शिल्पकारों का पंजीकरण पूरा हुआ। ये योजना की अभूतपूर्व लोकप्रियता का प्रमाण है। आंकड़ों पर नजर डालें तो रजिस्टर्ड 30 लाख कारीगरों में से करीबन 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का कौशल सत्यापन भी सफलतापूर्वक किया गया। और इससे भी बड़ी उपलब्धि ये रही कि इनमें से 86% यानी लगभग 22 लाख कारीगरों ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी
पूरी कर ली, जहां उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। बिल्कुल, और योजना का वित्तीय प्रभाव भी बहुत बड़ा है। 13,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत कारीगरों को सीधे तौर पर सशक्त किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 23 लाख से ज्यादा कारीगरों को 15,000 रुपए के ई वाउचर जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय सहायता के मोर्चे पर योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कारीगरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 4.7 लाख से ज्यादा कोलेटरल फ्री लोन स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि 41,188 करोड़ रुपए है। ये ऋण कारीगरों को केवल 5% की रियायत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं। और ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन दिया जाता है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक देश के 618 जिलों में ये योजना 18 विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है, जिसमें राजमिस्त्री ट्रेड सबसे लोकप्रिय बनकर उभरा। ये योजना सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रही है। और आइए अब खबरों में बात करते हैं समाचार पत्रों यानी कि प्रेस रिपोर्ट्स की, और जानते हैं कि दिलचस्प खबरों को हम आपके लिए कैसे समेट कर लाएं। तो पहली खबर संध्या। बिल्कुल, पहली खबर हम आपको बता देते हैं, जो कि है सशक्त भारत के शिल्पकार मोदी। जी हां, आज के दैनिक जागरण अखबार के संपादकीय पेज की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि पीएम मोदी ने देश को केवल आर्थिक राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक सांस्कृतिक रूप से भी सबल बनाने का काम किया है। यह आर्टिकल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो है, सफर जो है, वो किस तरह से देश हित में लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरह से देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। गृह मंत्री ने शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये भी कहा कि इस दिन सभी शिल्पकार एवं कामगार विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और इसी दिन हैदराबाद को क्रूर निजाम और राजकारों से मुक्ति मिली थी और आज के ही दिन एक ऐसे जनसेवक का भी जन्म हुआ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों को समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज ये आर्टिकल प्रकाशित है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं प्रेषित की है और आर्टिकल भी हमें आज देखने को मिले हैं। अच्छा, जब आपका बर्थडे होता है तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं और उन गिफ्ट्स को अमूमन हम अपनी धरोहर मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा से अनूठी पहल के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री को जो उपहार मिले हैं उनकी ई नीलामी का ये 7वां संस्करण होगा और इससे जो रकम इकट्ठी होगी साफ तौर पर वो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके लिए दी जाएगी। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है उसमें ये जो उपहार हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं और इससे इकट्ठी की हुई राशि भी लोकहित जनहित से जुड़े हुए कार्य यानी कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में लगाई जाएगी। क्यों संध्या? बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हां, हिंदुस्तान अखबार ने अच्छी खबर के साथ ही इसे प्रकाशित किया। आपको बता दें कि कश्मीर की कार्गो ट्रेन से सेब सैन्य रसद पहुंची है। जी हां, कश्मीर से चलकर दिल्ली पहुंची पहली कार्गो ट्रेन ने नई राह खोल दी है, वो ये खबर बता रही है। और अब इस ट्रेन से कश्मीर के ताज़े सेब जो हैं वो 2 दिनों में घरों तक पहुंच रहे हैं और किसानों को सही दाम भी इससे मिलेंगे। यही नहीं, सेना का राशन और ज़रूरी सामान भी अब सड़क की बाधाओं से बचकर एक ही दिन में घाटी तक पहुंचने लगा है और इस तरह ये कारोबार और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो रहा है। तो इसके साथ साथ ये कश्मीर घाटी को भी सीधे राजधानी से जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम से रवाना हुई ट्रेन मंगलवार को दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर पहुंच गई है। तो ये वास्तव में आंचल बता रही है कि कितनी अच्छी खबर है कि कैसे आप जो है रफ्तार को तो बढ़ा ही रहे हैं, आप किस तरह से दूरी को भी घटाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हमने बात की घटाने की तो कुछ ऐसे ही टैक्स स्लैब्स को अब खत्म और घटाया गया है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी नया आर्थिक अध्याय 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, और अगर इनकी बात में हम कर रहे हैं तो क्योंकि कई ऐसी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर टैक्स में बदलाव किया गया, तो ख़ास तौर पर कई ऐसे FAQs हैं जिन पर कई सवाल जवाब जो है उसको स्पष्टीकरण दिया है वित्त मंत्रालय ने और साफ तौर पर कहा
कि जो दुकानों पर दवाइयों की नई मूल्य सूची है, यानी कि क्योंकि अब दवाओं का रेट चेंज हो जाएगा तो तमाम जो दुकानदार हैं उनके लिए ये नई सूची की लेबलिंग करना ज़रूरी है, ताकि जो आम जनता है उन तक ये तमाम दवाएं किफ़ायतपूर्ण और गुणवत्ता के लिहाज से कम दामों में पहुंच पाए। तो आज के अखबारों में ये तमाम सुर्खियां, आप जो अगर रह भी गए थे चाय की चुस्कियों के साथ, आपने ज़रूर इनका आनंद लिया होगा। तो सीधा प्रेस रिपोर्ट्स के बाद आइए अब बात कर रहे थे दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। तो नेपाल की अंतरिम सरकार ने कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जेन-जी द्वारा चलाए गए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सभी लोगों की याद में आज शोक दिवस घोषित किया है। मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर जमीनी हमले शुरू कर दिए। 2 साल से जारी युद्ध में इजरायली सेना सबसे भीषण बमबारी कर रही है। हवा, समुद्र और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बंद करने की समय सीमा चौथी बार बढ़ा दी। ट्रंप ने अमेरिका और चीन के बीच एक समझौते की भी घोषणा की ताकि टिकटॉक को अमेरिका में चालू रखा जा सके। खबरें कारोबार जगत से करते हैं और अंदाज रहेगा बिजनेस ब्रीफ में फटाफट। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को लेकर, जहां उनके आह्वान पर देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट JNPT ने एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की। नाहवा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस में भारत का पहला स्वदेशी ड्राइव थ्रू कार्गो स्कैनर स्थापित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। महाराष्ट्र के नाहवा शेवा पोर्ट पर मंगलवार को भारत के पहले स्वदेशी ड्राइव थ्रू कार्गो स्कैनर का भूमि पूजन हुआ। ये परियोजना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संयुक्त पहल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। स्कैनिंग हमारी मदद करेगी और यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि हमसे क्या अपेक्षित है और हमें किस प्रकार की इमेज मिल रही है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और विकसित भारत की दिशा में मजबूती आएगी। जब हम कहते हैं कि अब हम मैनुअल मोड से तकनीक आधारित समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और वह भी ऐसी तकनीक जो हमने स्वयं विकसित की है, तो यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। यह स्कैनर अत्याधुनिक डुअल एनर्जी एक्सरे तकनीक पर आधारित है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की मदद से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 60 से 80 ट्रकों को प्रति घंटे स्कैन करने की है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह तकनीक न सिर्फ हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करेगी, बल्कि थ्रूपुट संबंधी चुनौतियों का भी समाधान करेगी। भारत में ये तकनीक सस्ती होने के कारण उतनी ही लागत में अधिक संख्या में मशीनें स्थापित की जा सकेंगी। पोर्ट यूजर बिल्डिंग PUB नाहवा शेवा के निकट मौजूदा ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर के निकट स्थापित यह स्वदेशी ICS आयात क्लियरेंस का समय घंटों से घटाकर मिनटों में कर देगा। इससे परिचालन लागत में 50% तक की कमी आएगी और इसके प्रयोग से स्वचालित खतरों का पता लगाने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो आजकल अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे और अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खास खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मुलालमपुर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भिड़ेगी। ये मुकाबला पंजाब के मुलालमपुर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। महिला क्रिकेट की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर ICC महिला वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंट को पछाड़ दिया। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में खुद को जिंदा रखा है। अफगान टीम 20 ओवर में 146 रन पर सिमट गई और 8 रन से मैच हार गई। PV सिंधु ने चीन के शेंझेन में आयोजित हो रहे चाइनी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और आइए बात होगी आपकी सेहत और हमारी सेहत की। देखते हैं फिटनेस मंत्र में क्या कुछ खास है
आपके लिए। और हमारे स्वास्थ्य पर अगर हम देखें तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कितना पोषण यानी कि कितना न्यूट्रिशन मिलता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह में आज जानते हैं नवजात शिशु के सही पोषण के क्या मायने हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संतुलित आहार शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। हर वर्ष देश राष्ट्रीय पोषण माह मनाता है सितंबर के महीने में, और इसके पीछे सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की ये है कि पोषण के बारे में जागरूकता बढ़े। जिंदा रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी डेवलपमेंट ब्रेन की बॉडी की होने के लिए पोषण का बहुत फंडामेंटल बात है। हमारे देश में जो बच्चों का कुपोषण की वजह से बच्चे ठीक नहीं रह जाते हैं या पतले हो गए हैं, उनके लिए हमें उनका सबसे पहले हमें उनका ख्याल रखना है। और उनका पोषण माँ के पोषण से लिंक्ड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की देखभाल करना, उनका पोषण ज़रूरत बढ़ जाती है। लगभग चौथाई एनर्जी रिक्वायरमेंट 500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ जाती है, 400-500 कैलोरीज की। तो वहाँ से ख्याल रखना है। पोषण कई कारणों से एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और बीमारी से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। तो हमें बैलेंस, पोषण हमेशा एक बैलेंस नज़र से देखना चाहिए, और ख़ास एम्फेसिस है इस पीरियड में कि बच्चों का पोषण अच्छा हो। और दूसरी तरफ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम मोटापे की तरफ ना बढ़ पाए। ये एक जन आंदोलन की तरह हमें अपने पोषण को ठीक करें और हम स्वस्थ हों, हम वेल नरिश्ड हों। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आवश्यक है कि शुरुआत से ही उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण अत्यंत आवश्यक है। यदि बचपन से ही शिशु के पोषण का ख्याल रखा जाए तो इससे शिशु का जीवन बेहतर होता है, रोगों की संभावना कम होती है और शिशु स्वस्थ रहता है। गर्भवती महिला के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे माँ और शिशु दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं तमिलनाडु में श्रीरंगम उरियादी के अवसर पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की मनमोहक तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, आप इनका आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।